बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो कबीर सगु जगु हो फिरो, मांदलु कंद चढ़ावे। कोई कहो को नहीं सब, देखी ठोकी बजाए। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि मैंने सारा संसार घूम कर देख लिया और सभी को ठोक बजाकर और आजमा कर देख लिया। आखिरकार इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस जगत में कोई भी किसी का नहीं है। इसलिए जो इस वास्तविक तथ्य को जान लेता है वह संसार में चित्त नहीं फंसाता। एक संत जी ने अपने सेवक को उपदेश देते हुए फरमाया कि जगत में रहो परंतु जग से उपराम होकर रहो। उसने पूछा कि यह कैसे संभव हो सकता है? मुझ पर घर परिवार की कितनी जिम्मेदारी है और अनेक ऐसे काम हैं जिनसे मुक्त हो पाना मेरे लिए असंभव है। कुछ दिनों के पश्चात संत जी उसे अपने साथ घुमाने ले गए। मार्ग में एक वृक्ष को पकड़कर खड़े हो गए। सेवक ने विनय की कि स्वामी जी आओ आगे चले। संत जी ने कहा कि हम आगे कैसे आएं? यह वृक्ष हमें छोड़ नहीं रहा। सेवक ने हैरान होकर कहा कि वृक्ष आपको कैसे पकड़ सकता है? यह तो आपने ही वृक्ष को पकड़ रखा है। वह जड़ और आप चेतन, फिर जड़ की क्या मजाल जो चेतन को पकड़ सके। संत जी ने कहा कि ठीक ऐसे ही दुनिया व दुनियावी धंधे भी नश्वर एवं जड़ ही हैं। जिसके जाल में तुम खुद को फंसाए बैठे हो। ये सब तुम्हारे मन के बहाने हैं कि काम तुम्हें नहीं छोड़ रहे, अपितु वास्तविकता तो यह है कि तुम कामों से चिपक गए हो और उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हो। अपने असली उद्देश्य को जानकर अपने चित्त को उसे प्राप्त करने के लिए लगाओ। काम अवश्य करो लेकिन उनमें सुरती न फंसाओ। सुरती को प्रभु नाम में स्थिर करो। अपने आप को जानने की चेष्टा करो। संतों की संगति व उनकी वाणियों का मनन करके जीव के अंतर्चक्षु खुल जाते हैं। वह विवेक की दृष्टि मिल जाती है। यदि संसार असत्य है तो सत्य वस्तु क्या है? सत्य वस्तु मालिक का नाम। इसी की कमाई करने से ही जीव को अपने आप का बोध होता है, वरन वह अपने समय को बर्बाद कर लेता है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, गुरु गोविंद गाइयो नहीं जन्मू अकराथन कीनू। संत फरमाते हैं कि जिसने प्रभु की स्तुति का गुणगान नहीं किया उसने इस लोक जीवन को यूं ही बर्बाद कर दिया। मानुष जन्म की क्षणभंगुरता को दर्शाते हुए सत्पुरुष गुरुवाणी में कथन करते हैं, जग रचना सब झूठ है जानी लेहु रे मीत। कही नानक थिरु ना रहे जीव वालू की भीत। कि जिस जग को अज्ञानी जीव सच समझता है वह वास्तव में मिथ्या झूठा है। जैसे रेत की दीवार स्थिर नहीं रहती
ढह जाती है। ऐसे ही जीवन की बुनियाद है, क्योंकि यह भी क्षणभंगुर है। लेकिन आम इंसान जिन्हें सत्संग द्वारा यह विवेक नहीं मिला, वे इसे कायम जान इसमें इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें यह ज्ञान ही नहीं होता कि वे कौन हैं और किस हेतु उनका जग में आना हुआ है। उनकी भागदौड़ केवल शरीर तक ही सीमित है, इसलिए उनका सारा समय शारीरिक सुख सुविधाओं के समान एकत्र करने में ही व्यतीत हो जाता है। अंत समय कुछ हाथ पल्ले नहीं आता और वे पीछे तालियां मल पछताते रह जाते हैं। एक बार की बात है, एक बार 10 व्यक्ति एक नदी पार कर रहे थे। नदी पार कर लेने के पश्चात उनके मन में ख्याल आया कि एक बार यह देख लें कि हम 10 के 10 पूरे तो हैं, नहीं नदी के बहाव में बह तो नहीं गए। ऐसा विचार कर वे अपनी गिनती करने लगे। उनमें से गिनती करने वाला एक व्यक्ति अलग हो गया और बाकी 9 एक पंक्ति में खड़े हो गए। अब जब भी वह व्यक्ति गिनती करता तो उसे सामने 9 ही दिखाई देते। अपने में से एक व्यक्ति को कम हुआ जानकर वे परेशान होकर रोने चिल्लाने लगे। इतने में एक बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ से गुजरा और उनके रोने का कारण पूछने लगा। तब उन्होंने बताया कि हम घर से 10 व्यक्ति इकट्ठे चले थे। नदी पार करते समय हमारा एक व्यक्ति नदी में डूब गया है। ऐसा कहकर वह रोने लगे। उस व्यक्ति ने एक नज़र में ही उनकी गिनती करके देख लिया कि ये 10 के 10 पूरे हैं और यह भी जान लिया कि गिनती करने वाला स्वयं को गिनना भूल रहा है। उसने उन्हें एक पंक्ति में खड़ा करके उनमें से एक व्यक्ति को पुनः गिनती कराने को कहा। 9 तक की गिनती कर लेने के बाद जैसे वह रुका तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी ओर संकेत करके कहा कि 10वें तुम हो। तब जाकर उनकी आंखें खुली और वे उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करने लगे। ऐसे ही जीव भी संसार में आकर अपने आप को भूल बैठा है। संत सद्गुरु हमें हमारी हस्ती की पहचान करवा कर वास्तविक का बोध करवाते हैं। पूर्ण महापुरुषों की महिमा अकथनीय है। जो जीव इनके दिव्य दर्शन की एक झलक पा लेता है, उसकी वृत्ति काग से पलटकर हंस समान हो जाती है। लोहा जैसे पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, ऐसे ही जो महापुरुषों की संगति में आ जाता है वह पूजनीय बन जाता है। बंदा चने से भरी हुई तंग सुराही में हाथ डालकर चने निकालने की कोशिश करता है, परंतु लोभवश मुट्ठी न खोलने के कारण हाथ बाहर नहीं निकाल पाता। वह मन में यही सोचता है कि सुराही ने उसे पकड़ रखा है। ऐसे ही यह जीव स्वयं माया के बंधन में फंस जाता है और कहता है कि माया पीछा नहीं छोड़ती। इस भ्रम को पूर्ण सद्गुरु के बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। श्री गुरु महिमा में वर्णन आया है, गुरु गुरु कह सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम निवारे। जैसे पानी के ऊपर जमी काई पानी को ढक लेती है, वैसे ही
आशाओं व कामनाओं के पर्दे में इंसान की इंसानियत गुम हो जाती है। सद्गुरु इंसान को नाम के अभ्यास से इन पर्दों को दूर करने की युक्ति बताकर सही मायनों में जिंदगी अदा कर देते हैं। मन माया की दास्तां में पड़ी आत्मा को आज़ाद करवा उसे भक्ति के धन से मालो माल कर धनवान बना देती है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, तरसु पायो मिरामती होई सतगुरु सजणों मिलिया। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी फरमाते हैं कि मालिक ने दया करके अपार रहमत की है। जो पूर्ण सत्पुरुषों से मिलने का सहयोग प्रदान किया, सद्गुरु का दिव्य दर्शन पाकर नया जीवन मिल गया है और तन मन में बाहर आ गई है। श्री कबीर साहिब जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, पहले यह मन काग था करता जीव घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। फरमाते हैं कि जब तक सत्पुरुषों का दर्शन नहीं मिला था, तब तक यह मन कौवे की भांति विषयों की गंदगी में रत रहकर जीवन को बर्बाद कर रहा था। अब प्रभु दर्शन पाकर यह मन हंस की न्यायी बन सच्चे नाम के मोती चुन चुन कर खाने लगा है। भाव यह है कि सत्पुरुषों के दर्शन के प्रताप से जीव की काग वृत्ति हंस वृत्ति में तब्दील हो जाती है। संसारी संसार में रमण करते हैं और स्वयं तक उनकी पहुँच नहीं। सद्गुरु को वही सेवक प्रिय हैं जो उनकी आज्ञा का पालन हित चित्त से करते हैं। साधक को मन, वाणी और कर्म से पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। किसी की उन्नति देखकर उससे ईर्ष्या मत करो, अपितु प्रसन्न हो और उसके सद्गुणों को स्वयं में धारण करने का प्रयत्न करो। क्रोध और ईर्ष्या से सदा बचो, यह आत्मोन्नति में घातक शत्रु है। याद रखो, दूसरे पर क्रोध करने से पहले आप भीतर ही भीतर स्वयं को जलाते हो। दूसरे के अपराध को क्षमा कर देना वीरता है और उसके प्रति बदले की भावना रखना मानसिक दुर्बलता। प्रतिदिन प्राय उठकर सोचो कि आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाना है। जीवन में कभी भी निराश और उदास मत हो। आशा और उत्साह से अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर हो। सदा समय की कद्र करो, बीता समय फिर हाथ नहीं आएगा, इसलिए अभी से वर्तमान समय का अधिक से अधिक लाभ उठा लो। बीते हुए की चिंता ना करो, जो अब करना है उसे विचार और विस्तार उसे विचारो और निर्णय कर लो कि शेष सारा जीवन केवल सद्गुरु की सेवा में ही बीते। सद्गुरु की कृपा पाकर कहीं अहंकार में न आ जाओ। सदा विनम्र रहो और यही प्रार्थना करते रहो कि सद्गुरु की कृपा सदा के लिए अंत तक बनी रहे। ईश्वर उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। यदि हम लगन एवं परिश्रम से भक्ति मार्ग पर सदा अग्रसर रहेंगे तो ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सहायता हमें आवश्यक मिलती रहेगी। तो अपने आदर्शों को छोड़कर उनका अनुसरण न करो, अपितु आपका जीवन ऐसा हो कि वे लोग आपसे प्रभावित होकर आपका अनुसरण करें।
यदि तुम मनमति त्याग दो तो प्रभु तुम्हें हर पल में हितकार परामर्श देंगे। ईश्वरीय कृपाओं को प्रत्येक के सम्मुख प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम यह विश्वास रखो कि मालिक मेरे रक्षक हैं तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, परंतु श्री आज्ञा में चलेंगे तभी ऐसा संभव है। जैसे संसार में कोई व्यक्ति अपने प्रियजन का दुख नहीं सहन कर सकता, सदैव उसकी सहायता के लिए तत्पर रहता है, वैसे ही प्रभु अपने दास का दुख सहन नहीं कर सकते। प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। तुम साहस मत छोड़ो, व्यर्थ विचार न सोचो। जीवन में परेशान न होकर धैर्य से कार्य लो तथा उत्तम संगति का आश्रय लो। सुख सद्गुरु की देन समझकर उनका आभार मानो। जो बीत गया उसे विस्मृत कर दो, काफ़ी दुख दूर हो जाएगा। किसी ने अगर तुम्हारा समादर नहीं किया तो उसके लिए खेद मत करो, मालिक सब कुछ देख रहा है। वे लोगों से भी अधिक तुम्हें जाने, वे लोगों से भी अधिक तुम्हें मान देंगे। प्रभु के प्रेमियों को कष्ट देने वाला कुदरत के दंड से बच नहीं सकता। प्रभु एकांत में अपने प्रेमियों के सहयोगी बनकर उनका साथ देते हैं। प्रभु अपने प्रेमियों को विहंग मार्ग में गिरने से पहले ही सचेत कर देते हैं। प्रभु अपने प्रेमियों को सुखी देखकर आनंदित होते हैं।